तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू और आप देख रहे हैं पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि यानी आप यहाँ पर जानते हैं कि हम लोग जो है डेली यानी प्रैक्टिस सेट लाते हैं मैथ का, जिसमें 5 टाइप्स के क्वेश्चन हम डेली करते हैं। और उसी दरमियान जो है आज हम करेंगे एवरेज यानी कि औसत के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि 5 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और उसके पश्चात जो यानी कि हम लोग जो है 5 टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, यानी कि यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका कंसेप्ट जो है सभी क्लियर होगा। और AU BHU के साथ साथ जो भी एंट्रेंस आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड, और आप देखते रहिए पीके टॉक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोस्तों हम जो है आज स्टार्ट करेंगे। एक मिनट दोस्तों, हम जो है स्टार्ट करेंगे आज एवरेज यानी औसत। ठीक ना, औसत मतलब एक्चुअली होता है क्या, पहले हम समझते हैं दोस्तों। ठीक ना, जैसे यानी कि हम कुछ संख्या लेंगे, जैसे मान लेते हैं 5 कुछ संख्या ले लिए, 5 संख्या ले लिए, 3 4 7 9 11। ठीक ना, मतलब ये 5 संख्या होगा। ये 5 संख्याओं को औसत निकालना है। ठीक ना, तो ये औसत निकालने के लिए पता है क्या करते हैं, ये सभी संख्या को जोड़ देते हैं, अब बटा 5 से भागा कर देते हैं। मतलब जैसे आपको कुछ संख्या दे दिया जाएगा कि इसका आपको औसत निकालना है, तो उन सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिएगा, और जितना टोटल नंबर ऑफ संख्या रहेगा, मतलब जितना संख्या की संख्या रहेगा, मतलब जैसे माने तो यानी ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या है, उससे आप भागा कर देंगे। ठीक ना, उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। आप यहाँ पे समझेंगे, देखिए यानी कि अब अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 76 48 84 66 70 64 का औसत निकाले, औसत या एवरेज निकाले। ठीक ना, वही इंग्लिश में 76 48 84 66 70 64 का क्या निकाले, औसत निकाले। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कुछ संख्याएं आपको दिए रहेंगे और उसका औसत आप कैसे निकालेंगे। देखिए, आप सभी क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। दोस्तों ये बताइए आपको कितने से डिवाइड करना है। मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, डिवाइड कितना से करना है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने यानी टर्म रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो आपको 6 से भागा कर देना है। मान लेते हैं अगर 8 को रहता है तो 8 से भागा कर देते, 10 आता है 10, यानी जितना नंबर ऑफ टर्म रहता है उतना से हम भागा कर दें, यानी डिवाइड कर देते हैं। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों, इसको सभी को जोड़ेंगे। 4 0 4 6 10 4 14 8 22 6 28 का 8, हाथ में 2 2 6 8 7 15 6 21 8 29 4 33 7 40 40 408 और बट्टा 6 क्योंकि आपको मालूम होगा कि औसत यानी कि औसत निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म से भागा दिया जाता है। अब 6 से काटेंगे, 6 6 36 और 4 बचा 4 8 48 6 8 48। डिवाइड कैसे देना मालूम है ना, जैसे 408 बटा 6 है, तो पहले यानी काटना है। 40 से कितना मरतबे में कटेगा, 6 मरतबे में कटेगा, 6 6 36। उसका बचा कितना, शेषफल 4 पर 8 48। अब 6 बटे 48 6 पर 8 68। ठीक ना, तो 68 जो होगा आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक ना, इसका जो औसत निकालना था तो 68 आपका औसत आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं। और एक और कोई मतलब इसी में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लेते हैं 5 7 11 15 27। ठीक ना, और यानी क्या करते हैं, इतना का जो क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो सभी को जोड़ देंगे इसी में, मतलब एक ही लाइन में हम बनाते हैं, सभी को जोड़ देंगे। कितना से भागा कर देंगे, देखेंगे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या थे, 5 से भागा करेंगे। देखिए इसमें क्या आता है, 27 और 15 कितना होता है, 42 42 11 कितना होता है, 53 53 7 कितना होता है, 60 60 5 कितना होता है, 65 65। अब बटा कितना, 5 क्यों, तो यानी जितना टर्म है, तो 65 भागा 5 कितना हो गया, 13, यानी कि 13 इसका औसत हो गया। समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट और जानिए। ठीक ना, क्या बोलते हैं, औसत गुना संख्या बराबर आपको कुल निकल जाएगा। ठीक ना, जैसे यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा यहाँ पे कुछ यानी कि ये अलग लग रहा होगा, एक टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन आगे हम क्वेश्चन इसको बनाएंगे तो और कंसेप्ट अब क्लियर हो जाएगा। औसत गुना संख्या बराबर कुल होता है। ठीक ना, कुल संख्या भी इसको कह सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर एक संख्या नंबर ऑफ टर्म है, एक है टोटल। तो चलिए आपको अभी क्लियर कर देते हैं आगे, अभी मतलब आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, देखिए अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा।
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा दोस्तों। दोस्तों यदि मतलब जैसे कि यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इससे पहले कभी मैथ पढ़े नहीं होंगे, और इससे पहले कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैथ पढ़े भी होंगे तो उतना डीप से नहीं पढ़े होंगे, और हालांकि अभी उतना डीप आप लोगों को चाहिए भी नहीं, आप एंट्रेंस दे रहे हैं, ठीक ना। तो एक ऐसा लेवल कि जिससे कि आपका काम बन जाए, उसके बाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस निकलने के बाद आपको तो डीप पढ़ना ही होगा, जितना आप डीप में जाइए। देखिए दोस्तों मतलब संख्याएं कई प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, उसका परिमेय संख्या होता है, बहुत सारा का अपरिमेय संख्या होता है, बहुत प्रकार की संख्या होती है। मैं यहाँ पर थोड़ा एकदम संक्षेप में बता देता हूँ, ठीक ना। देखिए 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिट, जिसका अंत ना हो, ठीक ना। तो ये सारी जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्रकृति का हुआ दिया हुआ, आप इसे याद कर सकते हैं। ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है या प्रकृति संख्या है। 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब जहाँ तक आप गिने अनंत तक, इन्फिनाइट तक, ये जो है प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, इसी में यानी कि प्राकृतिक संख्या जो आप यहाँ पर लिखे हैं, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसमें आप एक जीरो ऐड कर दीजिए। जीरो भी तो दोस्तों यानी कि कोई संख्या है ना, जो हम लोग इसका यूज करते हैं, तो जीरो इसमें आप ऐड कर दिए। तो ये था दोस्तों 1 से इन्फिनाइट तक, लेकिन ई जो है 0 से इन्फिनाइट तक, केवल जो है इसमें जीरो ऐड हो गया, तो इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। हालांकि दोस्तों मैंने ये बता दिया है, इसका यानी कि यूज भी आपको मिल सकता है आगे, और क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जो है यदि जीरो लगा दिया जाए, इसे जीरो जोड़ दिया जाए इससे पहले, तो ये जो पूर्ण संख्या का निर्माण हो जाता है। आप समझ गए। और परिमेय संख्या मतलब जो P/Q के रूप में होता है। जैसे मान लेते हैं कोई मतलब बट्टा में कोई संख्या होता है ना, जैसे 3/4 4/1, ये सब जो है परिमेय संख्या हो गया। और जो रूट में होता है जो नहीं करता, जैसे √2 का मान नहीं करता है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। और देखिए √4 यहाँ पर अपरिमेय संख्या नहीं होगा। √4 का मतलब इसका निकल जाता है 2 आ जाता है, तो ये जो है परिमेय संख्या। हालांकि इस पर कभी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। पहले देखिए जो हमारा हम लोग का जो ये है मेन मैटर वो समझते हैं। देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है ना। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या लिख दिया मैंने। देखिए कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियसली से बात है, मतलब 10 लिखा तो 10 टर्म ही होगा, ठीक ना। अब इसका क्या कहा है दोस्तों, औसत निकालेंगे। तो औसत हम कैसे निकालेंगे, जल्दी आप बताइए क्या फॉर्मूला है दोस्तों। एकदम दोस्तों इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब समझ रहे हैं। इस सभी को जोड़ दीजिए, जितना संख्या है उसे भागा दे दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब बट्टा कितना से भागा देंगे, जल्दी बताइए। भागा देंगे दोस्तों 10 से। 10 से काहे देंगे, क्योंकि 10 यानी इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है 10 गो है, समझ रहे हैं। अब देखिए कितना आएगा, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 28 8 36 36 9 45। अब 45 10 55 55 अब बट्टा 10 कितना आएगा, इसको भागा देंगे तो 5.5 आएगा, यानी 5.5 इसका एवरेज आंसर हो गया दोस्तों। दोस्तों अब देखिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यानी कि बहुत सारे अभी जो व्यूअर देख रहे होंगे उनके ये मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जैसे मान लेते हैं 1 से 10 तक, यानी कि यहाँ पर है तो थोड़ा मतलब संख्या छोटा है, तो यानी हम लोग निकाल पा रहे हैं, इसको जोड़ करके इससे भागा दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि यानी कि संख्या जैसे ऐसे दिया रहा कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल औसत क्या होगा या योगफल क्या होगा, प्रथम 100 मान लेते हैं प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर मान लेते हैं कुछ 12 टर्म दे दिया रहा है, तो उतना तो संभव नहीं ना है कि उतना हम ऐड करें, क्योंकि हमारे यानी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस एग्जाम में जो आपको लगभग जो है 1 मिनट के आसपास जो आपको एक क्वेश्चन के लिए समय मिलता है, तो आप यानी उतना टाइम के अंदर नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। और ये यानी कि ये कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो है नहीं, आपको केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मतलब ऑब्जेक्टिव टिक लगाने, तो वो तो संभव है नहीं कि आप 1 से लेकर 100 तक ऐड कीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला होता है दोस्तों, n × n + 1/2। ये पता है कि इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है दोस्तों यानी कि जैसे प्रथम जो है इन संख्याओं का योगफल, जैसे मान लेते हैं जैसे ये हम पूछे दोस्तों औसत है। देखिए जैसे देखिए यदि मान लेते हैं 1 से 10 तक है, तो 1 से 10 तक हम इसको जोड़े, अब उसके बाद हम 10 से भागा दिए, तो ये कहलाया औसत। क्या कहलाया, औसत। और केवल हम जोड़ के छोड़ देंगे तो कहलाएगा योगफल। मान लेते हैं क्वेश्चन आएगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत नहीं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक ना। तो हम केवल सभी को जोड़ देंगे, योगफल आंसर हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हैं।
हम यदि उससे उसके टर्म और संख्या से यानी 10 से भागा दे देंगे तो ये औसत हो जाएगा, ठीक ना। अगर मान लेते हैं जैसे यानी कि मान लेते हैं आपको योगफल निकालना है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है, तो आप इस सूत्र पे लगाइए n इंटू एन प्लस 1/2। इन की जगह पर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि प्रथम 10 का आ रहा है ना। देखिए तो 10 इंटू 10 प्लस 1, 10 प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 10 गुना 10 1 11, 10 गुना 11 कितना होगा 11 दाएंगे 110, अब बट्टा 2, 110/2 कितना होगा 55 हो जाएगा दोस्तों। 55 ये हो गया योगफल हो गया, 55 जो हो गया दोस्तों ये योगफल हो गया। और अब क्या कीजिएगा सिंपली इसमें यानी कि ये औसत हो गया, ये पूछेगा तो आप इसमें टिक कर देंगे। यदि मान लेते इसको इसमें औसत पूछेगा तो 55 अब बट्टा कितना संख्या का रहा था 10, तो उसको फिर उसमें दोबारा दे देंगे 10 से भागा, तो 5.5 इसका औसत आंसर हो गया। एकदम हम फिर से एक बार और बताते हैं, बात समझिए। क्वेश्चन पूछा कितना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने के लिए। औसत और योगफल में क्या अंतर है दोस्तों। अगर मान लेते हैं आप केवल इसको जोड़ कर छोड़ देते हैं तो बस यानी कि सभी को ऐड कर देते हैं 1 से 10 तक और छोड़ देते हैं, बस आपका ये योगफल आंसर आ गया, योगफल हो गया। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल हो गया। यदि मान लेते हैं औसत पूछता है तो इस 10 संख्या को जोड़ करके 10 से आपको भागा देना ही पड़ेगा, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म आपको भागा देना ही पड़ेगा। और ये तो यानी यदि मान लेते हैं छोटा टर्म है तो आप यानी कि जोड़ दिए भागा दे दिए, लेकिन मान लेते हैं अगर कोई लंबा टर्म दे दिया हो, प्रथम 100 का, प्रथम 50 का, प्रथम 25 का, ठीक ना, तब कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2। क्या है n इंटू एन प्लस 1/2। n क्या है मतलब यानी नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कितना, जैसे यहाँ पर दिया है 10 प्राकृतिक संख्या है, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप n इंटू एन प्लस 1/2 अप्लाई करेंगे तो आपका योगफल निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लगाया 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 10 इंटू 10 प्लस 1/2 यानी 10 गुना 11, 10 गुना 11 कितना हो गया 110, 10 गुना 11 यहाँ पर लिख लेता हूँ 110 अब बटा 2, 110/2 कितना आया 55 आया, 55 आया ना। और 55 का हम क्या किए हैं 55 ये योगफल आया दोस्तों, 55 जो है दोस्तों ये योगफल आया, योगफल। लेकिन हमको निकालना औसत, तो औसत कब निकलेगा योगफल में, जैसे जितने सारे योगफल है योगफल में हम नंबर ऑफ टर्म से भगा देंगे ना, मतलब 55 में जो है फिर 10 से भगा देंगे तो 5.5 आएगा, तो 5.5 यहाँ पर औसत हो गया दोस्तों, समझ रहे हैं। तो योगफल हो गया 55, औसत हो गया 5.5, समझ रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और उसको दोबारा देखिए, लेकिन समझ कर ही जाइएगा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और औसत से जो क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, लेकिन आप यहाँ पर जो है कुछ वर्ड वाक्य दिएंगे, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा मतलब हेवी थोड़ा लगता हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ABC दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, और एकदम आप साहित्य की तरह पढ़ेंगे, मतलब एकदम यानी कि उसको समझने का प्रयास करेंगे, एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंस जो है आप समझने का प्रयास करेंगे। A B तथा C की आयु क्रमशः 32 वर्ष, उसके बाद यानी कि देखिए 36 वर्ष, उसके बाद 46 वर्ष है। इसकी औसत आयु कितना होगा, तो क्या करना है दोस्तों, एक आयु कितना दिया हुआ है देखिए ना, A का 32 दिया है, 32 दिया है, B का कितना दिया है, B का 36 दिया है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। C का कितना दिया है, C का 46 देना दिया है। ये क्या करना है दोस्तों, क्या निकालना है, ये निकालना है औसत। औसत के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़िए तो पहले क्या क्या आता है, तीनों को जोड़िए तो 6 6 12 2 14, 14 का 4 हाथ में 1, 1 4 5 3 8 3 11, 114 हुआ, 114 हुआ ना। और 114 का हम क्या करेंगे, कितना से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे जल्दी बताइए। हमने कितना से भागा दिया था, जितना टर्म हो, तो कितना टर्म है, ये कितना को है 3 को है, 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म 3 को ना है, तो 3 से भागा देंगे, भागा दिए कितना आता है 3, तो कैसे भागा देंगे, तो 3 से 11, 3 3 9 2 और 4 3 8 24 38 इसका एवरेज हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। कुछ करना है, एकदम नहीं कुछ करना है। यदि यही नहीं पढ़े होते तो आपको हार्ड लगता है। ABC का आयु दिया हुआ है, A का 32 वर्ष दिया, B का 36 वर्ष दिया, C का 46 वर्ष दिया, तो तीनों का लिख दिए हैं। इसका औसत निकाला था, तीनों को हम जोड़ दिए हैं, 114 आया, आज जोड़ करके 3 से भागा दिया। 3 से भागा काहे दिए हैं, तो 3 से भागा इसलिए दिए हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो है 3 गो है, संख्याएँ कितना है 3 गो है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखाया था कि औसत गुना संख्या बराबर कुल होता है, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे देखिए औसत यहाँ पर हम कितना निकाला हमारा, यानी कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन बनाया था ना, तो औसत कितना निकला था, औसत निकला था आपको 68 निकला था, ठीक ना। कितना निकला था 68, तो 68 गुना संख्या, संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना था 1 2 3 4 5 6, 68 गुना 6 बराबर, इसको टोटल कीजिएगा तो आपको पता है कितना निकलेगा। देखिए यहाँ पे
टोटल कीजिएगा तो इसको पहले गुना कीजिए, 6 × 48, 6 × 36, 36 और 4 = 40, 408, यानी यही आपका निकल गया जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो यही होता है दोस्तों औसत गुना संख्या। औसत जो हम निकाले थे ये हो गया औसत गुना संख्या, यानी कितना टर्म है ये हो गया, मतलब 6 टर्म है ना, 1 2 3 4 5 6 बराबर कीजिए तो 408 यानी टोटल निकल जाएगा दोस्तों। इसका यूज हम आगे पढ़ेंगे, अभी देखिए अभी हम बताते हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन से समझने से पहले सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन समझने के बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। और ये थोड़ा यानी कि इससे हार्ड जो है 4 नंबर है, इसलिए मैंने अभी सबसे पहले 5 नंबर बताने का प्रयास किया है दोस्तों। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि प्रकृत संख्या 1 2 3 से लेकर अनंत तक होता है। पूर्ण संख्या 0 लगाए थे शुरू में, 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मैंने बताया। उसी प्रकार दोस्तों एक और होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हो सकता है बहुत कोई को मालूम होगा, बहुत कोई को नहीं मालूम होगा। क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या पता है क्या होता है? देखिए मतलब अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में कहा था, क्या कहा था दोस्तों? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए यानी जैसे वह संख्या जो 1 से कटे और केवल स्वयं से कटे। वह संख्या जो केवल 1 से कटे। किससे कटे? 1 से कटे और स्वयं से कटे, उस संख्या को क्या कहा था? अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे उसको कहा था अभाज्य संख्या। देखिए दू, देखिए दू जो है किस किस से कटता है? दू जो है 1 से कटता है और केवल अपना स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब 4 लीजिए तो 4 किससे किससे कटता है? तो भाई देखिए 4 जो है यानी कि स्वयं से कटता है, 1 से कटता है, लेकिन 4 इसके अलावा जो है दू से भी कटता है। तो हम क्या बोले हैं? वह संख्या जो केवल 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा। तो 4 तो दू से कट रहा है ना, तो ये थोड़ी होगा। और लीजिए मान लीजिए यानी 15 लीजिए, तो 15 किससे किससे कटता है? 15 जो है दोस्तों यानी कि 3 से कटता है, 5 से भी कटता है। तो क्या ये अभाज्य संख्या होगा? एकदम नहीं होगा। काहे नहीं होगा? तो क्या कि यानी कि 1 और स्वयं के अलावा और 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। दोस्तों अभाज्य संख्या वही होगा जो केवल 1 से कटे स्वयं से कटे। किससे कटे? 1 से कटे और स्वयं से कटे, बाकी कोई संख्या से नहीं कटे। समझ रहे हैं? हाँ, तो 15 अभाज्य संख्या होगा? एकदम नहीं होगा, क्या कि 3 5 से कट रहा है। एक और लीजिए 11 लीजिए दोस्तों। 11 यानी किससे किससे कटता है? तो 11 1 से कटता है और 11 खुद स्वयं से कटता है, उसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटता। तो 11 अभाज्य संख्या होगा? एकदम होगा। काहे होगा? क्योंकि 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है। एक और संख्या लीजिए 20, ठीक ना। तो 20 से 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। तो ये कभी भी अभाज्य संख्या होगा? एकदम नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा और बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है। तो वह संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, खुद से कटे, ठीक ना, वो होगा अभाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपको लिखना है प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, ठीक ना। जैसे यानी कि दोस्तों पहला नंबर 1 होगा, ये यानी कि 1 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। उसका 2 होगा, 2 भी होगा यानी कि 2 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये भी 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा। 3 भी अभाज्य संख्या है, ये भी 1 से कटेगा स्वयं से कटेगा दोस्तों, ठीक ना। उसका 4 लीजिए, तो 4 लीजिएगा या 4 नहीं ना अभाज्य संख्या, नहीं लीजिए। तो 4 आप काहे लीजिएगा? 4 यानी कि 2 से भी कटता है। तो 4 यानी कि हम बोले अभाज्य संख्या वो है जो 1 से कटे स्वयं से कटे, और 4 जो है 2 से कट रहा है, तो इसको छोड़िए नहीं लेंगे। अब देखिए 5 लेंगे, 5 1 से कटता है स्वयं से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटता, लेंगे। उसका क्या लेंगे? 6 लेंगे, नहीं 6 3 से कटता है, 2 से कटता नहीं, लेंगे। 7 लेंगे, लेंगे। क्या है? क्योंकि 1 से स्वयं से कटता है। और यानी एक और लेंगे, 11 लेंगे। 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, ये सब जो है कटता है दोस्तों। मैंने यहाँ पर देखिए 6 का लिखा है, 1 2 3 4 5 6 को लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सोचिए आप, हमने 6 को क्यों लिखा है? क्योंकि दोस्तों 1 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता है दोस्तों। हालांकि 1 जो है मतलब केवल 1 से ही कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, ये नियम को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसको अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। 1 जो है दोस्तों 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, ये अभाज्य संख्या इसको होना चाहिए, लेकिन इसको जो है मतलब यानी कि अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है। ये याद कीजिएगा दोस्तों, ऐसा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एक अभाज्य संख्या है? तो नहीं दोस्तों। 5 संख्या हो गया, 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्या हो गया दोस्तों। इसके और आगे जा सकते हैं, 11 के बाद 13 हो गया, उसका यानी कि 17 हो गया, ये अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो क्या कीजिएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11, इन सभी को जोड़ दीजिएगा। अब बटा कितना से भागा दीजिएगा? 5 से कि 10 से कि 15 से कि 20 से? 5 से नहीं दीजिएगा। काहे 5 से दीजिएगा? कि 5 को संख्या है, ठीक ना। जोड़िए, 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28, 28 बटा 5 कीजिए, आंसर आएगा आपका इतना ही। चाप दशमलव में तोड़ दीजिए इसको,
पाँचा 25 बचा 3 5 36 5.6 आपका एवरेज आएगा दोस्तों, आंसर हो गया दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, जिसका मुझे था इंतजार वह घड़ी आ गई है, ठीक ना। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, क्या बताया था। अब देखिए औसत, क्या दोस्तों, औसत गुना संख्या बराबर कुल संख्या। जहाँ पर कुल संख्या टोटल नंबर है और संख्या जो है यहाँ पर पता है क्या, नंबर ऑफ टर्म है। औसत तो औसत ही अपने आप में एवरेज है, मतलब आप समझ ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणाम मतलब ये 11 संख्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक ना। अब आपको पहचानना पड़ेगा क्या होता है दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए, हमने भी 4 क्वेश्चन आपको बताया था, वो थोड़ा यानी कि इजी लेवल का था, ठीक ना। मतलब औरों के लिए और मतलब आपके लिए भी। लेकिन दोस्तों यानी जैसे कि आपको मालूम है कि आपको जैसे कंपटीशन है प्लस यानी अभी आपको जो सबसे अलग करना था कहीं ना कहीं जो दोस्तों, वो आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि आपको मेरिट बन सके, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है मैटर करती है, तो आपको दोस्तों थोड़ा ये बात भी समझना पड़ेगा और थोड़ा आपको स्टडी और थोड़ा डीपली और गहन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है दोस्तों। औसत गुना संख्या, तो दोस्तों औसत 50 देवे किया हुआ है, और संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म ये जो है टोटल नंबर है और नंबर ऑफ टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म दोस्तों यहाँ पर 11 है, 11 परिणामों का औसत। देखिए दोस्तों, तो देखिए 50 गुना 11 कितना निकला, 50 में 10 गुना करते हैं 500 और 11 यानी कि 550, इसको गुना करेंगे 550 आएगा, 550 आएगा ना, एकदम आएगा। अब देखिए ये यानी कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी कि ये 550 जो है ना ये टोटल नंबर है। आई कितना कितना मतलब क्या वो नंबर का योगफल है, 11 नंबर का योगफल है। मैंने आपको क्या बताया कि औसत गुना संख्या बराबर कुल संख्या मतलब कुल योगफल, ठीक ना। 50 गुना 11 बराबर 550, यानी कि 11 वो संख्या है उसका औसत 50 था और उसका कुल जो है टोटल 550 है योगफल। 11 संख्या है और उसका औसत 50 है, ठीक ना। तो 11 गुना 50 हमको 550 निकाले हैं, जिसमें से जो है देखिए 11 संख्या है। जैसे मान लेते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों एक बात बताएं, यहाँ पर आप नहीं ना सोच रहे कि हम यहाँ पर खेल रहे हैं। दोस्तों हम खेल नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं। ये नहीं कि मतलब लाइन पार रहता खेल रहे हैं, ठीक ना, ऐसा नहीं। देखिए दोस्तों को क्या करना है, सिंपली आप देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये है, जैसे यानी ये बोल रहा है 11 को संख्या, 11 संख्या पढ़ दिए दोस्तों। बोल रहा है यदि प्रथम, कहाँ दिया भाई, एक मिनट, हाँ यहाँ पर दिया है, थोड़ा ये हाइड हो गया था। 11 संख्याओं का औसत जो है 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। तो 11 गुना 50 550 कर दिया है। बोल रहा यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, यहाँ पर 11 परिणाम दिया हुआ है, प्रथम 6 को परिणाम 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 गो है तो इसका औसत पता है कितना है, 49 है। ये 6 गो है और 49 है, तो 6 गो संख्या 49 से गुना करेंगे तो कुल संख्या निकल जाएगा। बात समझ रहे क्या, समझ रहे हैं। जो ट्रिक यहाँ पर मतलब वही औसत गुना संख्या बराबर कुल संख्या, औसत गुना संख्या बराबर कुल संख्या, वही यहाँ पर औसत 49 यहाँ पर दिया है ना, 6 परिणामों का औसत 49 है। किसका, प्रथम 6, लास्ट से नहीं, प्रथम 6। तो प्रथम 6 परिणामों यानी 6 गुना 49, प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना है, 49। और लास्ट 6 देखिए 1 2 3 4, ये पाँचों का हुआ, तो 6 को एक बार और पकड़ेंगे, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। दोस्तों आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे हैं, इसका देखिए पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, और तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत जो है 52। दोस्तों यहाँ पर 6 परिणाम छूट गया है, तो 6 गुना 52 हो गया। देखिए दोस्तों एक बार फिर से 11 परिणामों का औसत 50 है, 11 गुना 50, देख रहे हैं। फिर देखिए यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, प्रथम 6 यानी कि शुरू से 1 2 3 4 5 6, शुरू से 6 जो 6 गुना 49 हो गया। उसका देखिए लास्ट 6 यानी कि हम इसको ही पकड़ेंगे, कहीं इधर 5 को पूरा इसलिए पकड़ेंगे, तो 6 गुना 52 हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, यही फॉर्मूला सब पढ़ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर रहे हैं, ये 11 गो है, यहाँ पर जिक्र किया है 12 गो परिणाम को, देख रहे हैं। प्रथम 6 यहाँ पर हो गया, प्रथम 6 और फिर दिया हुआ है यानी कि तथा अंतिम 6, मतलब 6 6 12 को दिया हुआ है, 6 संख्या 6 संख्या 12, और टोटल संख्या कितना है, 11 संख्या। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो लाइनवा है ऊपर भी काउंट हुआ है, नीचे भी काउंट हुआ है, मतलब इसमें भी काउंट हुआ है, इसमें भी काउंट हुआ है। तो आखिर एगो तो घटेगा ना दोस्तों, बात समझ रहे हैं, ये दोस्तों घटेगा ना। तो देखिए पहले आप इसका निकालिए, 6 गुना 49 निकालिए, कितना होता है, 9 6 54, और 6 चौका
24 और 5 29, 6 गुना 49 इतना निकलेगा। अब 6 गुना 52 निकालिए दोनों का, दोनों को पहले कुल संख्या निकालिए। 6 गुना 52 कितना होता है, 6 दूना 12, 6 पंचे 30 31। दोस्तों देखिए ये जो दोस्तों यानी ये 6 संख्या का योगफल है, ये जो है दोस्तों 6 संख्या का योगफल है। ये जो दोस्तों ये भी 6 संख्या का योगफल है। टोटल जो है कितना संख्या का योगफल हो गया, 12 संख्या का। देख पहले जोड़ दीजिए इसको, 4 2 6, 9 1 10, 2 3 5 1 6, 606 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों यानी कि 11 संख्या का योगफल है 550, और यहाँ पर जो दोस्तों आपको 12 संख्या का योगफल है 606। आप कुछ यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि आपको लग दिख रहा है, यानी एक संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो एक संख्या घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए हम यहाँ पर 606 है, इसमें से 550 घटाएंगे तो जो आपका अंतर रहेगा वही आपका एगो संख्या का अंतर रहेगा। तो छठा परिणाम क्या है दोस्तों, तो छठा परिणाम वही आंसर हो जाएगा। घटाइए, 6 में से 0 गया 6, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 31, मतलब 56 आपका आंसर हो गया दोस्तों। फिर से समझिए, 11 परिणामों का औसत इतना है 550 है, ठीक ना। प्रथम 6 परिणामों का औसत 6 गुना 49 है, अंतिम 6 का 6 गुना 52 यानी 52 है। तो छठा परिणाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर टोटल संख्या 11 है, लेकिन यहाँ पर जो है 6 6 12 को संख्या हो जा रहा है, देख रहे हैं। 6 गुना 49, 6 गुना 52, 294 हुआ, 312 हुआ, टोटल मिलाकर के 12 को संख्या हो गया, 606 हो गया। संख्या यहाँ पर 11 ही को है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों 12 को है, तो ये घटेगा ना। तो 606 मतलब ये ज़्यादा होगा, मतलब ये 12 को है तो 606 ज़्यादा ना होगा। तो 606 में से हम क्या किया, 550 घटा दिए हैं, तो घटा देते कितना होगा, 56 है। तो 56 जो आया आपको, जो अंतर आया वही होगा आपका छठा परिणाम आगे दोस्तों। ये VVI क्वेश्चन है, एंट्रेंस के लिए VVI क्वेश्चन है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एकदम श्योरली। इसलिए आप इस टाइप को जरूर प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद यानी हम क्या करेंगे, अभी तो मतलब टॉपिक वाइज चला रहे हैं 5 क्वेश्चन डेली का, लेकिन जब इसके बाद यानी कि हम मिक्सिंग क्वेश्चन लाएंगे तो इस सारे क्वेश्चन को जो है फिर हम रिपीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आप इस वीडियो को देखते रहिए, और यदि आगे देखिएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।